स्टोरी के स्टार्टिंग में ब्लू स्टार पर पहला एस रैंक डंजन डेथ देन प्रकट हो चुका था और हीरो सू मिंग अकेला उसे चुनौती देने पहुंच चुका था। उसने रास्ते में अनगिनत राक्षसों का सफाया किया, यहां तक कि गॉड टीयर मॉन्स्टर्स भी उसके हाथों मारे गए। लेकिन असली खतरा डंजन के आखिर में नहीं था। असली खतरा तब सामने आया जब उसके अपने ही साथी डिवाइन वेपन के लालच में उसे चारों ओर से घिर चुके थे। अंधेरे माहौल में घिरे दुश्मन घमंड से हंसते हुए सू मिंग को धमकाते हैं, जिंदगी से चिपकना छोड़ दो, डिवाइन आर्टिफैक्ट हमारे हवाले कर दो। हवा में तलवारें चमक उठती हैं। एक दुश्मन झपट कर डिवाइन रिलिक छीनने दौड़ता है तो दूसरा घमंड से चिल्लाता है, हे गॉड ऑफ स्लॉटर, तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म होती है। सूमिंग, सरेंडर कर दो। ह्यूमैनिटी के हीरो बनकर हम तुम्हें एक क्विक डेथ देंगे। दुश्मन दबाव बढ़ाते हैं, डिवाइन आर्टिफैक्ट का ठिकाना बता दो, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। और उसी पल बिजली सी शक्ति से घिरी तलवार उठाते हुए सू मिंग हल्की हंसी हंसता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ ठंडा व्यंग। वो धीमे लेकिन काटते हुए कहता है, तो यही था तुम्हारा असली प्लान? डंजन साफ करवाओ, गॉड टीयर मॉन्स्टर्स मुझसे मरवाओ, और जैसे ही डिवाइन आर्टिफैक्ट मिले पीठ पीछे घात लगाकर मुझे ही खत्म कर दो। दुश्मन जांग शुआन शांत सी मुस्कान के साथ तलवार थामे हीरो की ओर बढ़ता है। वो अपनी तलवार चमकाते हुए कहता है, डिवाइन रेलिक मुझे सौंप दो सूमिंग। पुरानी भाईचारे की खातिर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे मन ही मन एक ठंडा सच छिपा है, मारूंगा नहीं, बस तुम्हारी सारी पावर्स खत्म कर दूंगा। लाल ऊर्जा से दहकती तलवार थामे हीरो सिर झुकाता है और कड़वी हंसी के साथ बोलता है, मैं ही अंधा था। 18 साल की उम्र से तुम्हें भाई मानकर हर लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। वो आंखें उठाकर तीखी नजर से घूरता है। सोचकर हैरानी होती है कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम असल में कितने जहरीले और खतरनाक हो। हीरो अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाकर गरजता है, अगर तुम्हें सिर्फ यही डिवाइन रेलिक चाहिए तो अब इसकी असली शक्ति देखो। अगले ही पल दूर से दिखाई देता है हीरो के चारों ओर ब्लैक एनर्जी का भयानक वोटेक्स बनता हुआ। काली ऊर्जा के बीच खड़ा हीरो लाल आभा में लिपटी अपनी तलवार आगे बढ़ाकर चुनौती देता है, मुझे नहीं लगता तुम में से किसी में इसे पाने की काबिलियत है, लेकिन अगर डिवाइन रिंग ऑफ डिफायंस की ताकत चखनी है तो आओ और छीन कर दिखाओ। भीड़ में हलचल मच जाती है। एक सूट पहना आदमी घबराकर चिल्लाता है, रुको, अभी जल्दबाजी मत करो, उसके पास डिवाइन रेलिक की शक्ति है। दूसरा आदमी हक्का बक्का होकर कहता है, ये एनर्जी निस्संदेह किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट की है। लेकिन जांग शुआन क्रूर आवाज में आदेश देता है, समय बर्बाद मत करो, सू मिंग को मारो और वो डिवाइन रेलिक ढूंढो जिसे उसने छिपाया है। वो घमंडी मुस्कान के साथ धीरे से बुदबुदाता है, अब हमारी योजना पूरी होने से बस एक कदम दूर है। उसी पल आसमान से एक परछाई तेजी से हीरो की ओर बढ़ती है। एक आवाज गूंजती है, सू मिंग। हीरो घबराकर पीछे मुड़ता है, क्या? अगले ही पल उसके होंठों से नाम निकलता है, शाओमन। आसमान से झपटती हुई शाओमन सीधे हीरो की बाहों में आ गिरती है। हीरो हैरानी से पूछता है, शाओमन, तुम यहां क्या कर रही हो? शाओमन चिंतित स्वर में कहती है, मैंने सुना था कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है सूमिंग, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। हीरो हल्की मुस्कान के साथ उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, मैं डिवाइन आर्टिफैक्ट डिवाइन रिंग ऑफ डिफायंस पहले ही हासिल कर चुका हूं। वो सामने खड़ी दुश्मनों की भीड़ को देखते हुए धीमे स्वर में कहता है, ये लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उसकी आंखों में उगवो उभरता है, लेकिन एक बात है जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं, इन्हें मेरे ठिकाने का पता आखिर कैसे चल गया? हीरो एक शब्द भी नहीं बोलता, बस उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। उसी पल शाओमन उसके सीने से लिपट जाती है और ठंडे धोखेबाज स्वर में फुसफुसाती है, ये सब मैंने किया है। अगले ही पल वह उसके पेट में वार कर देती है। हीरो पीछे की ओर लड़खड़ाता है, टूटती हुई आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए बस एक ही सवाल करता है, क्यों? चारों ओर दुश्मन आगे बढ़ने लगते हैं, तभी जंग शुएन जोर से चिल्लाता है, सक्सेस मिल गई है, फाइनल कैटलिस्ट अपनी जगह पर है, एक्टिवेट करो प्रिजन फॉर्मेशन। अचानक हीरो अपने पैरों के नीचे चमकते हुए फॉर्मेशन सिंबल्स देखता है और उसकी नजरें उठती हैं। शाओमन अब जंग शुएन की तरफ बढ़ रही है। उसी क्षण लाल जंजीरों की एक कर्स्ड सील हीरो के सीने को कसकर जकड़ लेती है। तेज दर्द के साथ उसका शरीर कांप उठता है। अविश्वास और पीड़ा में वो मन ही मन सोचता है,
ये मुहर रेन श्योमान की है। क्या उसने मुझे बहुत पहले ही धोखा दे दिया था? लाल जंजीरें कसती जाती हैं, खून जमीन पर टपकता है और हीरो की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि टूटता हुआ विश्वास झलकता है। लाल ऊर्जा से भरा बाइंडिंग फॉर्मेशन फैलता है और श्याओमान ठंडे स्वर में बोलती है, सॉरी सुमिंग, सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ जांगतांग के लिए थी। जांगतांग आगे बढ़कर घमंड से हंसता है, यह प्रिजन फॉर्मेशन खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अब तुम अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते। लाल जंजीरों में जकड़ा तलवार से घायल सुमिंग तलपता है। जांगतांग स्वीकार करता है, जिस दिन मैंने देखा कि तुमने 9 स्टार टैलेंट अवेकन किया है, उसी दिन समझ गया था तुम्हें इस्तेमाल करके डिवाइन आर्टिफैक्ट पाया जा सकता है। घायल सुमिंग दांत भींचकर चीख उठता है, धिक्कार है। ऊपर से आदेश गूंजता है, इसे मार डालो, डिवाइन रेलिक हमारे कब्जे में लो। जैसे ही वार पड़ने वाला होता है, एक लड़की अचानक सामने आकर चिल्लाती है, रुको। अगले ही पल स्केलेटन समन होता है, जोरदार काउंटर अटैक के साथ। बूम! प्रचंड आग और विस्फोट से चारों ओर धूल और लपटें फैल जाती हैं। सू मिंग विस्मय से देखता है, तुम यहां क्या कर रही हो? वो लड़की, जी याओ नेक्रोमैंसर, गर्दन घुमाकर दृढ़ स्वर में कहती है, सू मिंग, गिव अप मत करो। तुम इन नीच कायरों को डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं लेने दे सकते। जांगतांग हाथ फैलाकर घमंड से गरजता है, हम्म, एक और मरने आई है। यहां दर्जनों मास्टर्स हैं, अब तो स्वर्ग का सम्राट भी आ जाए, सू मिंग को नहीं बचा सकता। आकाश से योद्धा कूदते हैं, तलवारें और स्टाफ्स टकराते हैं। नीली ऊर्जा भिड़ते ही भीषण विस्फोट होता है। जांगतांग तेजी से आगे बढ़ता है, जो भी मेरा रास्ता रोकेगा वो मरेगा। खतरा भांपकर सू मिंग जोर से चिल्लाता है, जी याओ, लेफ्ट साइड संभालो। नीली बिजली टकराती है। जांगतांग झुककर व्यंग से बोलता है, पर्सनल मत लेना क्लासमेट जी याओ। धुएं और चिंगारियों के बीच सू मिंग की आंखें फैल जाती हैं। जी याओ। लाल जादुई चक्र में जकड़ा सू मिंग फिर पुकारता है, जी याओ। जांगतांग तलवार आगे बढ़ाकर ठंडे स्वर में कहता है, दूसरों की चिंता में शक्ति बर्बाद करने का यह समय नहीं है। नीली बिजली से चमकता वार, तू भी मर सकता है। सीने में धसी लाल जंजीरों और बहते खून के बीच जांगतांग फुसफुसाता है, डिवाइन रेलिक दे दो, शायद मैं तुम्हारी बेकार जान छोड़ दूं। सू मिंग दर्द से कराहता है, तुम। अचानक वो दहाड़ता है, हरामियों। और उसी क्षण डिवाइन लेवल टेक्निक, बर्स्ट, बूम! प्रचंड विस्फोट जांगतांग को पीछे ढकेल देता है। कोई चिल्लाता है, ये शक्ति, ये तो डिवाइन लेवल टेक्निक है। धुएं के बीच से घायल हाथ निकलता है, जी याओ, तुम यहां क्यों आई? और मैंने तुम्हें कितनी बार डिसअपॉइंट किया है? जी याओ उसके चेहरे पर हाथ रखती है, सुमिंग। फिर हल्की मुस्कान के साथ, अगर मरना ही है तो साथ साथ मरेंगे। सू मिंग अपनी तलवार जमीन में गाड़कर गरजता है, आज मैं सू मिंग, वध का देवता, यहीं और अभी शपथ लेता हूं। जी याओ को थामे वो दहाड़ता है, अगर मैं फिर जन्म लूंगा तो तुम सबको खोजकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रेन श्योमान, जांग शुआन। घबराई रेन श्योमान कांपती है, वो क्या करने वाला है? पसीना पोंछते जांग शुआन बोलता है, वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने साथ डेथ अबिस में घसीटना चाहता है। जी याओ को उठाकर सू मिंग खाई की ओर दौड़ता है। पीछे से आदेश गूंजता है, रोको उसे, डिवाइन वेपन पकड़ो। खाई के किनारे जांग शुआन चिल्लाता है, तुम्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए? गिरते हुए जी याओ का हाथ थामे सू मिंग दिव्य रत्न उठाकर ललकारता है, अगर चाहिए तो आकर खुद ले जाओ। और इसी धमाकेदार पल के साथ कहानी शुरू होती है। क्या प्राइम लाइफ जितनी ताकत वो फिर से पा पाएगा, या इस बार किस्मत कोई नया खेल खेलने वाली है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तेज उजाले में डूबा हुआ सू मिंग घबराकर सोचता है, एम आई डेड? ये जगह, ये फीलिंग इतनी अजीब क्यों है? तभी एक अनाउंसर माइक उठाकर हल्की हंसी के साथ बोलता है,
श्वानजिंग फर्स्ट एकेडमी के 127 अवेकनिंग सेरेमनी में स्टूडेंट वांग चांग ने सक्सेसफुली अपना प्रोफेशन अवेकन कर लिया है। लाइफ क्लास प्रोफेशन इंचांटर, इनेट टैलेंट 3 स्टार। भीड़ में विस्पर्स गूंजती हैं। आज ज्यादातर को कॉम्बैट क्लास नहीं मिली, लेकिन इंचांटर बहुत यूजफुल होता है। फ्यूचर ब्राइट है। भीड़ के बीच खड़ा सू मिंग चौंक जाता है। अवेकनिंग सेरेमनी? ये कैसे पॉसिबल है? कोई पास से बोलता है, इस साल हमारे स्कूल की लक कुछ खास नहीं लगती। सू मिंग के दिल में अचानक वही जानी पहचानी फीलिंग लौट आती है। ऊंचा मंच, शोर करती भीड़। वो स्तब्ध होकर सोचता है, क्या मैं सच में 18 साल की उम्र में उसी दिन वापस आ गया हूँ? वो वैंग चियांग को देखता है और मन ही मन कहता है, फैटी वैंग चियांग, पिछले जीवन में भी यही एन्चेंटर था। मेरी यादें गलत नहीं है। उसके दिमाग में फ्यूचर सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। नेक्स्ट, ली सॉन्ग यांग, अवेकनिंग सक्सेसफुल, वॉरियर 2 स्टार। कैन यू, अवेकनिंग फेल्ड। सॉन्ग ली, बैटल मेज। टीचर की आवाज गूंजती है, नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट ली सॉन्ग यांग। ली सॉन्ग यांग मुट्ठी भींचकर खुशी से चिल्लाता है, सक्सेस। घोषणा होती है, अवेकनिंग सक्सेसफुल, कॉम्बैट प्रोफेशन वॉरियर 2 स्टार टैलेंट। फिर आवाज आती है, नेक्स्ट स्टूडेंट चियान यू। वो रोते हुए कहता है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। दोस्त दिलासा देता है, इतना मत सोच। लेकिन अंत में कोल्ड आवाज गूंजती है, अनफॉर्चुनेटली अवेकनिंग फेल्ड। फिर अनाउंसर, नेक्स्ट स्टूडेंट सॉन्ग ली। तुरंत परिणाम, अवेकनिंग सक्सेसफुल, कॉम्बैट क्लास, बैटल मेज। सूमिंग हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, आई हैव रियली बीन रीबॉर्न। उसकी आंखों में शार्प डिटर्मिनेशन उतर आती है। अगर दोबारा जीने का मौका मिला है तो इस बार कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। अचानक पूरा मैदान सन्न रह जाता है। वो सीक्रेट कॉम्बैट क्लास? घोषणा थंडर की तरह गिरती है, जांग तांग, अवेकनिंग सक्सेसफुल, सीक्रेट क्लास, मैजिक हैमर वॉरियर, इनेट टैलेंट 8 स्टार। भीड़ एक्सप्लोड हो जाती है। 8 स्टार? सीक्रेट क्लास? ये तो जांग फैमिली का यंग मास्टर है। उसके पिता वॉर एम्परर हैं, मां मैजिक वॉरियर। ब्लड लाइन ही चीट है। सू मिंग गंभीर नजर से उसे देखता है। जांग तांग, यही वही आदमी था जिसने पिछले जीवन में डिवाइन ट्रेजर के लिए उसे मरवाया था। तभी अनाउंसमेंट होती है, दिस ईयर स्वानजिंग फर्स्ट एकेडमी हैज प्रोड्यूस्ड एन 8 स्टार जीनियस। उसी पल किसी का हाथ सू मिंग के कंधे को छूता है। तो तुम यहां थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। सू मिंग चौंक कर पलकता है, जी आओ? वो हैरानी से पूछती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ है? सू मिंग जल्दी संभलते हुए बोलता है, नहीं, मैं तो बस आपको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता था। जी आओ कंफ्यूज्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस? किस बात की? सू मिंग धीमी आवाज में अतीत के दर्द को दबाते हुए कहता है, अभी मत पूछो, स्टेज पर जाते ही सब समझ जाओगी। तुम्हें फिर से देख पाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अनाउंसर की आवाज, नेक्स्ट स्टूडेंट जी आओ। जी आओ चौंकती है, मेरी बारी। इंस्ट्रक्टर निर्देश देता है, प्लीज प्लेस योर हैंड ऑन द डिवाइन स्टोन। जैसे ही जी आओ हाथ रखती है, पूरा मंच कांप उठता है। सीक्रेट क्लास डिटेक्टेड अगेन। जी आओ, अवेकनिंग सक्सेसफुल एज नेक्रोमैंसर, इनेट टैलेंट 7 स्टार। स्टूडेंट्स शॉक में, अनदर सीक्रेट क्लास? इस साल एकेडमी इतिहास बना रही है। सू मिंग कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सोचता है, एवरीथिंग इज गोइंग एग्जैक्टली एज आई रिमेंबर। नाउ इट्स माई टर्न। अनाउंसमेंट गूंजती है, नेक्स्ट स्टूडेंट सू मिंग। जी आओ नीचे से आवाज देती है, गो सू मिंग। कुछ और स्टूडेंट्स भी चिल्लाते हैं, गो सू मिंग। लेकिन भीड़ में कोई फुसफुसाता है, लगातार 2 सीक्रेट क्लासेस आ चुकी हैं, तीसरा तो इम्पॉसिबल है। दूसरा हंसता है, वो तो फर्स्ट ईयर का ऑर्फन है, उससे क्या उम्मीद? सू मिंग शांत कदमों से मंच की ओर बढ़ता है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सोच चमक रही होती है, इस बार डेस्टिनी भी मेरे खिलाफ नहीं जा पाएगी। ये वो संसार है जहां अवेकन पावर होल्डर्स का प्रभुत्व है। इसी दुनिया के नील तारा यानी ड्रैगन कंट्री में बर्फ से ढके पर्वतों और विशाल धरती के ऊपर
दिव्य ऊर्जा से बने विशाल ड्रैगन खुले आसमान में विचरते रहते हैं। दशकों पहले डे ऑफ अवेकनिंग के आगमन के बाद से इस दिव्य अनुष्ठान द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हर व्यक्ति अपनी क्लास चेंज प्रोसेस पूरी कर एक अवेकन बन सकता है। इन जागृत शक्तिधारियों ने अपनी डिवाइन एनर्जी से इस पूरी दुनिया का स्वरूप ही बदल दिया है। उनकी शक्ति की चमक से नियम बदले, सीमाएं टूटी और पूरा संसार रूपांतरित हो गया। अवेकन लोग सिर्फ नियमों को मोड़ते ही नहीं, बल्कि धन, शक्ति और विशेष इक्विपमेंट के सहारे अपनी किस्मत तक बदल सकते हैं। लेकिन इसी शक्ति के साथ आता है भय। भयानक विराट राक्षस, डरावनी डंगोन्स और हर पल मंडराता जीवन मृत्यु का संकट। इन अंधकारमय काल कोठरियों में हर कदम एक परीक्षा है, हर सांस एक चुनौती। पिछले जन्म में मैं एक अनाथ था। मेरा जीवन सहायता निधियों और छात्रवृत्तियों के सहारे ही चलता था। लेकिन जागरण समारोह के दिन मानो स्वर्ग की कृपा मुझ पर बरस पड़ी। उस दिन एक खगोलीय घटना घटी और अंततः मैं 9 स्टार इनेट टैलेंट के साथ एक मिथिकल प्रोफेशन में जागा। गॉड ऑफ स्लॉटर, मौत का देवता। हाँ, यही था मेरा पिछला जीवन। हीरो सामने हाथ उठाए दृढ़ नजर के साथ कहता है, और आज इसी जीवन में मैं एक बार फिर सबको मजबूर कर दूंगा कि वे मुझे नए नजरिए से देखें। आसमान में उठती रहस्यमयी हलचल को देखकर टीचर घोषणा करता है, ऐसा उतार चढ़ाव? क्या ये 9 सितारा या उससे भी उच्च स्तर की जन्मजात प्रतिभा वाले किसी विलक्षण व्यक्ति का संकेत है? भीड़ में से कोई चिल्लाता है, क्या ये किसी और हिडन प्रोफेशन का संकेत हो सकता है? दूसरा घबराकर जवाब देता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये लगातार तीसरी चमत्कारी अवेकनिंग होगी। ये तो अनबिलीवेबल है। सबके हैरान होने के बीच हीरो धीमे स्वर में कहता है, चलो, मुझे एक बार फिर इन सिंबल्स के फ्लक्चुएशंस को महसूस करने दो। तभी अचानक उसके सीने पर उभरती नीली रोशनी देखकर वो चौंक जाता है। ये क्या है? तेज सुनहरी रोशनी में एक अंगूठी प्रकट होती है। हीरो हकलाते हुए कहता है, ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट, डिवाइन रिंग ऑफ डिफायंस है। पावर अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़ा वो स्तब्ध रह जाता है। क्या ये सच में मेरे साथ टाइम ट्रेवल करके यहाँ तक आ गई है? तभी उसके सामने सुनहरी रोशनी से चमकता एक रहस्यमयी सिस्टम प्रकट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास चेंज गॉड स्लेइंग सिस्टम, बाइंडिंग सक्सेसफुल, न्यू प्रोफेशन असाइंड, अवेकनिंग सक्सेसफुल, यू हैव अवेकन्ड एज मिथिकल प्रोफेशन स्वॉर्ड गॉड। हीरो का दिल जोर से धड़क उठता है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? उसके सामने सुनहरी आभा में चमकता लाल दिव्य तलवार का प्रतीक उभरता है। हीरो विस्मय से बुदबुदाता है, क्या ये सच में कोई काल्पनिक पेशा है? स्वॉर्ड गॉड, तलवार का देवता। तभी अचानक आसमान भयानक बैंगनी रंग में बदल जाता है। काले बादल घूमते हुए तूफान का रूप ले लेते हैं और उसी तूफान के बीच खड़ा हीरो दिखाई देता है। उसके सामने लाल रंग की एक विशाल तलवार की परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगती है। टीचर घबराकर पसीना पोंछते हुए कांपती आवाज में कहता है, ऐसा अद्भुत दृश्य, इसका मतलब है कि उसका पेशा बेहद असाधारण है। लेकिन यह किस भयानक रूप में बदल रहा है? भीड़ में से एक व्यक्ति गंभीर स्वर में बोलता है, अगर यह युद्ध से जुड़ा पेशा हुआ तो यह चमत्कार होगा, लेकिन अगर यह जीवन से जुड़ा पेशा हुआ तो यह पूरी तरह से त्रासदी होगी। तभी दूसरा गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? इतना भयानक दृश्य कभी भी लाइफ टाइप प्रोफेशन नहीं हो सकता। पास खड़ा जांग स्वान चुपचाप सब सुनता रहता है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है। वो भौएं सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचता है, यह आदमी आखिर है कौन? आसमान में लाल ऊर्जा से बनी एक विशाल तलवार की परछाई और भी स्पष्ट हो जाती है। हीरो हैरानी और राहत के मिले जुले भाव के साथ सोचता है, स्वॉर्ड गॉड, जागृत पेशा तलवार का देवता है, गॉड ऑफ स्लॉटर नहीं। उसके सामने सुनहरी रोशनी से चमकती एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है। हीरो नीली रोशनी वाले निशान पर उंगली रखते हुए मन में बुदबुदाता है, ये गोल्डन सिस्टम मेरे पिछले जीवन से बिल्कुल अलग है। जैसे ही उंगली रखता है, स्क्रीन पर शब्द चमकते हैं, सिस्टम की पहचान हो गई है। हीरो की आंखें सिकुड़ जाती हैं, यह सच में अलग है। नीली रोशनी के स्कैन के बाद स्क्रीन पर संदेश उभरता है, लक्ष्य की पुष्टि, SUMING। सुनहरी चिन्हों के साथ घोषणा होती है, अवेकन प्रोफेशन स्वॉर्ड गॉड। फिर रहस्यमय स्वर्णिम चक्र घूमते हैं और अगला संदेश उभरता है, गोल्डन टैलेंट अनलॉक्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स। हीरो पसीना बहाते हुए अविश्वास से दोहराता है, गोल्डन टैलेंट?
उसकी आंखों में चमक उभर आती है। ये तो मेरे पिछले जीवन के 9 स्टार लेवल से भी ऊपर है। अगर ये सच है तो ये गॉड ऑफ स्लॉटर से भी आगे निकल सकता है। तभी सिस्टम बोलता है, स्किल इंटरफेस ओपनिंग। स्क्रीन पर दिखता है प्रोफेशन स्किल्स 0%, नो स्किल्स अवेकन येट। हीरो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो झल्लाकर चिल्लाता है, ये क्या मजाक है, कम से कम एक स्किल तो दो। सिस्टम ठंडे स्वर में जवाब देता है, आर यू वर्दी ऑफ द गोल्डन लेवल। भीड़ में से आवाज आती है, वो लड़का पैरों को घसीटते हुए क्या कर रहा है? सहपाठी सू मिंग, क्या तुम्हारा प्रोफेशन अवेकनिंग पूरा हो गया? हीरो मन में घबराकर सोचता है, एक भी स्किल नहीं, फिर अवेकनिंग से पहले और बाद में फर्क ही क्या है? तभी सिस्टम का संदेश आता है, फीडबैक रिसीव्ड, फर्दर गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड। अचानक नया संदेश उभरता है, रिंग आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड। तेज रोशनी के साथ उसके हाथ में एक अंगूठी प्रकट हो जाती है। हीरो चौंक कर कहता है, एक रिंग। अंगूठी सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। डिवाइन रिंग ऑफ डिफायंस, आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल। अचानक आसमान से एक दिव्य किरण गिरती है। जमीन कांप जाती है, जोरदार धमाका होता है। इतना प्रबल वाइब्रेशन, क्या अवेकनिंग पूरा हो गया? नीली बिजली के स्टार के बीच 10 अंक उभरते हैं। पूरा मैदान सन्न रह जाता है। घोषणा गूंजती है, 10 स्टार टैलेंट कंफर्म्ड, प्रोफेशन इवॉल्व्ड इनटू अ हिडन स्पेशल क्लास। तेज रोशनी के बीच आवाज गूंजती है, स्वॉर्ड कंट्रोलर। भीड़ डर और हैरानी से चिल्ला उठती है, 10 स्टार इनेट टैलेंट, ये तो हेवन डिफाइंग मॉन्स्टर है। छात्र पसीना पोंछते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था जांग टांग का 8 स्टार हैमर वॉरियर ही काफी था, लेकिन ये तो सीधा 10 सितारा है। चश्मा पहने शिक्षक गंभीर स्वर में कहते हैं, हालांकि स्वॉर्ड कंट्रोलर को टॉप टियर क्लास नहीं माना जाता, लेकिन 10 स्टार टैलेंट के साथ सू मिंग का भविष्य लिमिटलेस होगा। प्रधानाचार्य घोषणा करते हैं, विद्यालय की ओर से सू मिंग को कल्टीवेशन सपोर्ट आइटम्स का पूरा सेट प्रदान किया जाएगा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। 10 सितारा प्रतिभा, लेकिन वीकेस्ट क्लास। भगवान ने आगे का दरवाजा खोला और पीछे का बंद कर दिया। हीरो जाते जाते धीमे स्वर में कहता है, तुम्हारी नजरों में स्वॉर्ड कंट्रोलर बस एक बेकार पेशा है। तभी आवाज आती है, सू मिंग। गुलाबी बालों वाली जी याओ आगे आती है, बधाई हो। हीरो शांत स्वर में कहता है, धन्यवाद जी याओ। जी याओ मुस्कुराकर बोलती है, लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, 10 स्टार टैलेंट जागृत करना ही चमत्कार है। हीरो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, उनकी रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहता था। अचानक घोषणा होती है, सहपाठी रेन स्याओमन। भीड़ जोश में चिल्लाने लगती है। जांग स्वान मुस्कुराकर कहता है, तुम कर सकती हो स्याओमन। हीरो बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। जी याओ पीछे से पुकारती है, सूमिंग, सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई। हीरो ठंडे स्वर में जवाब देता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मन में वो दोहराता है, पिछले जीवन में इसी लड़की ने मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल किया और मुझे धोखा दिया। भीड़ की तालियों के बीच शामान मुस्कुराती है। हीरो की आंखों में ठंडक उतर आती है। इस धोखे का बदला मैं जरूर लूंगा। अगले सीन में शहर की ऊंची इमारतों के बीच हीरो चलता हुआ कहता है, यह शहर सब कुछ वैसा ही है, जैसे कुछ बदला ही नहीं। वो सिस्टम देखते हुए सोचता है, बस एक चीज अलग है, टोटल कंसीलमेंट। ये मेरी पिछली जिंदगी से लाई गई 4 शक्तियों में से एक है। वो अंगूठी निकालता है, ये रिंग। सिस्टम गूंजता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट लोडिंग, डिवाइन रिंग ऑफ डिफायंस, यू हैव इनहेरिटेड पावर्स फ्रॉम गॉड स्लिंग प्रोफेशन। हीरो बुदबुदाता है, स्वॉर्ड गॉड, गॉड ऑफ स्लॉटर की क्षमताओं के साथ। स्क्रीन पर स्टेटस चमकता है, नेम सू मिंग, लेवल 1, प्रोफेशन स्वॉर्ड गॉड मिथिकल वर्ल्ड यूनिक, टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स, स्किल्स गॉड ऑफ स्लॉटर स्ट्राइक, टोटल कंसीलमेंट, डिवाइन शैडो स्टेप, आई ऑफ इंसाइट। हीरो गंभीर स्वर में सोचता है, एक साधारण इंसान निर्दोष होता है, लेकिन कीमती चीज रखना ही अपराध बन जाता है। इस बार मैं अपनी 10 स्टार टैलेंट को पूरी तरह छिपाऊंगा, क्योंकि इस जीवन में मैं शिकार नहीं, मैं शिकारी बनूंगा। हीरो मन ही मन गंभीरता से सोचता है,
मुझे अपने स्वॉर्ड गॉड प्रोफेशन की सारी जानकारी छिपानी होगी। ये रीबर्थ से मिला एकमात्र चांस है और इसे मुझे पूरी ताकत से पकड़ना है। अपने पिछले जीवन के अनुभव याद करते हुए वो आगे सोचता है। अवेकनिंग सेरेमनी के अगले ही दिन न्यूबी डंजन चैलेंज आएगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फास्ट लेवलिंग और बेस्ट इक्विपमेंट पाने के लिए मुझे सीधे सबसे डिफिकल्ट बॉस को ही चैलेंज करना होगा। ऊंची ऊंची इमारतों की ओर देखते हुए उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। सबसे कठिन बॉस को हराने से पहले मुझे इस रीबर्थ अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना है, और उसके लिए सबसे पहले एक अच्छा वेपन चाहिए। अगले सीन में छांग शुआन और शाओमान दिखाई देते हैं। शाओमान गुस्से और जलन के साथ शिकायत करती है, छांग तांग, तुम सच में कमाल हो। सुबह ही अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हुआ और अब मुझे ऐसी जगह ले आए हो। ऊपर से उस सू मिंग ने तो मेरी सारी स्पॉटलाइट ही छीन ली। छांग शुआन शांत स्वर में समझाता है, रिलैक्स, भले ही वो सिर्फ स्वॉर्ड कंट्रोलर है, लेकिन उसके अवेकन स्टैट्स बहुत हाई हैं। फ्यूचर में उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होने वाली है। शाओमान मोबाइल दिखाती है। छांग शुआन हल्की चालाक मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तो तुम यही कहना चाहती हो। शाओमान देखो, अगर मैं उसे थोड़ा सा बेट दूं तो वो जरूर फंसेगा और फ्यूचर में हमारे लिए यूजफुल साबित होगा। इसके बाद शहर का वाइड शॉट दिखाया जाता है। एक विशाल बिल्डिंग की 12वीं फ्लोर पर वेपन ट्रेडिंग जोन के बाहर बोर्ड और एलिवेटर इंडिकेटर्स के बीच अनाउंसमेंट गूंजती है, वेलकम, 12वीं मंजिल के वेपन शॉपिंग एरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस की शुभकामनाएं देते हैं। हीरो अंदर कदम रखते हुए मन ही मन कहता है, यही वो जगह है। अंदर चारों ओर नजर डालते हुए वो सोचता है, लगता है इस साल आसपास के स्कूल्स की अवेकनिंग सेरेमनीज खत्म हो चुकी हैं। सारे अवेकन स्टूडेंट्स कल की न्यूबी डंजन एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। तभी सामने दो लड़कों में से एक एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, वाओ, ये तो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया बिल्कुल न्यू मॉडल है। पीछे खड़ा व्हाइट शर्ट वाला छात्र लालच से कहता है, मुझे ये वेपन बहुत चाहिए। दूसरा निराश होकर जवाब देता है, हम जैसे न्यू अवेकन स्टूडेंट्स इतना एक्सपेंसिव वेपन अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तो पावर्स के भरोसे ग्राइंड करके फ्यूचर के लिए पैसे कमाने होंगे। भीड़ में चर्चा तेज हो जाती है। ये टायरेंट्स फ्रॉस्ट सॉर्ड है। इसे हाल ही में एक हाई लेवल मास्टर स्वॉर्डस्मिथ ने फॉर्ज किया है। मार्केट में आते ही ये सेंसेशन बन गई है। कोई कीमत बताता है, इसकी प्राइस 10 लाख एडवेंचर कॉइन्स है। दूसरा समझाता है, ये डायमंड ग्रेड वेपन है। जैसे ही ये टारगेट को टच करती है, मॉन्स्टर का ब्लड फ्रीज हो जाता है। भीड़ में कोई हैरानी से बोल उठता है, ये तो इंसेन है। हीरो आगे बढ़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ मन में सोचता है, ये वेपन फेक है। मुझे याद है, पास्ट लाइफ में इसे बेचने वाला पूरा मर्चेंट गैंग बाद में पकड़ा गया था। तभी अचानक एक आवाज आती है, रुको। एक महिला आगे बढ़कर पूछती है, क्या तुम सहपाठी सू मिंग हो? हीरो चौंकते हुए कहता है, हां, आप कौन हैं? महिला मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं चियांग लान हूं, जियांगान ग्रुप की वाइस डायरेक्टर। वो अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाती है। हीरो गंभीर स्वर में कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूं। महिला शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहती है, सहपाठी सू मिंग, जियांगान ग्रुप की ओर से आज यहां आपका पूरा खर्च मैं उठाऊंगी, और बदले में मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। हीरो कार्ड को देखते हुए पूछता है, कैसा फेवर? महिला अपने बॉडीगार्ड की ओर देखती है। तस्वीर दिखाओ। बॉडीगार्ड मोबाइल आगे बढ़ाता है, प्लीज इसे देखिए। स्क्रीन पर फूलों के बीच बैठी एक मासूम लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। महिला गंभीर होकर कहती है, यह मेरी छोटी बहन जियांग यूनकिंग है। वह भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है और आज सुबह ही सक्सेसफुली अवेकेंड हुई है। वो आगे जोड़ती है, तुम्हारी 10 स्टार टैलेंट के बारे में मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तुम्हारी एबिलिटी के साथ कल का न्यूबी डंजन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। महिला समझाती है, तुम जानते हो, न्यूबी डंजन में सिर्फ न्यूली अवेकेंड ही जा सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम उसके साथ टीम बनाकर उसकी प्रोटेक्शन करो। हीरो कुछ नहीं बोलता, फिर मुड़ते हुए शांत स्वर में कहता है, आई रिफ्यूज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। महिला तुरंत लालच देती है,
अगर मान जाओ तो इस शॉप का कोई भी वेपन चुन लो। एक गरीब नवजागृत छात्र होकर मुझे ठुकराना समझदारी नहीं है। हीरो उंगली उठाकर कांच के अंदर रखी तलवार की ओर इशारा करता है। अच्छा, तो फिर मुझे वही चाहिए। वह स्पष्ट स्वर में कहता है, मुझे वही 10 लाख वाली सोड चाहिए। लोग फुसफुसाने लगते हैं। यह तो बहुत बड़ी डिमांड कर रहा है। महिला चौंक कर कहती है, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? अपनी हैसियत में क्या तुम सच में 1 मिलियन के लायक हो? हीरो हल्की मुस्कान के साथ पलटकर कहता है, आपने ही कहा था कि मैं जो चाहूं चुन सकता हूं। अगर देना नहीं चाहती तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज सिर्फ पैसे से नहीं मिलती। बेटर होगा कि आप अपनी बहन को कल के डंजन टेस्ट की तैयारी पर ध्यान देने दें। महिला मुस्कुराती है, इंटरेस्टिंग हो सहपाठी सुमिंग। इस बार की गुस्ताखी यहीं छोड़ते हैं, चलो। उनके जाते ही लोग फुसफुसाते हैं। उसने जांगान ग्रुप तक को उलझा दिया। हीरो हल्का सा कहता है, हाँ। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। हीरो बुदबुदाता है, मैसेज रिनशॉमन। वह पढ़ता है, सुमिंग, क्या तुम मुझे हमेशा पसंद नहीं करते थे? मेरा मन बदल गया है। आज रात स्कूल की रूफटॉप पर मिलो। हीरो ठंडी मुस्कान के साथ सोचता है, बिल्कुल वही मैसेज, भले ही इस बार मैं गॉड स्लेइंग प्रोफेशन में अवेकेंड नहीं हुआ। रिनशॉमन, तुम जरा भी नहीं बदली। वह जवाब भेजता है, ठीक है, वहां मिलते हैं। अगले सीन में हीरो विनम्रता से कहता है, सॉरी, और सामने खड़ी लड़की शालीनता से जवाब देती है, यस बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूं? हीरो कच्चे सोड स्टोन्स की ओर इशारा करते हुए पूछता है, क्या ये वही स्टोन्स हैं जिनसे कभी कभी हाई क्वालिटी सोड्स निकलती हैं? लड़की समझाते हुए कहती है, हाँ, इनसे सिल्वर ग्रेड वेपन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन सब कुछ लक पर डिपेंड करता है। ज्यादातर स्टोन्स से लो ग्रेड हथियार ही निकलते हैं, इसलिए बाय करने से पहले सोच लीजिए। हीरो बिना हिचकिचाए फर्म टोन में कहता है, मुझे यही चाहिए। हीरो मन ही मन सोचता है, एक्सपेंसिव सिल्वर सोड खरीदने से बेहतर है यहां चीप में लक ट्राई करना, या फिर इसे लक नहीं बल्कि मेरी पास्ट लाइफ की गॉड स्लेइंग से मिली दूसरी एबिलिटी, डिवाइन विजन कहना चाहिए, जो हर चीज का ट्रू वैल्यू दिखा देती है। पत्थर को हाथ में लेते हुए वह कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सोचता है, जहां नॉर्मल सिल्वर वेपन्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स एडवेंचर कॉइन्स में बिकते हैं, वहीं इसे सिर्फ 50 में पाना डील नहीं, सीधा लूट है। और अब जब मैं फिर से एक पुअर स्टूडेंट हूं तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। तभी पीछे से 2 लड़के उसे पहचान लेते हैं। अरे, यही वो लड़का है जिसने जांगान ग्रुप का ऑफर ठुकरा दिया था। टकलू वाला व्यंग्य में बोलता है, क्या ये वही घटिया रॉ वेपन स्टोन नहीं है जिससे लोग गैम्बलिंग करते हैं? पीले बालों वाला जोर से हंसता है, ओ एमजी, मुझे लगा था तू कोई बिग शॉट है, कॉर्पोरेट गिफ्ट ठुकराकर यहां जंक स्टोन से खेलने आ गया। आर यू स्टूपिड? हीरो अंदर ही अंदर साई करता है, यांगडिंग। पास्ट लाइफ में जूनियर्स को बुली करने वाला अनोइंग गाय आज भी उतना ही इरिटेटिंग है। वे चिल्लाते हैं, अरे तुमसे बात कर रहे हैं। हीरो शांत आवाज में पलटकर कहता है, क्या तुम लोग 5000 एडवेंचर कॉइन्स की बेट लगाने की हिम्मत रखते हो कि मैं इससे सिल्वर ग्रेड वेपन निकाल सकता हूं? दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। 99.99% रॉ स्टोन से सिर्फ ट्रैश निकलता है। हमने आज तक किसी को यूं खुद के पैसे जलाते नहीं देखा। हा 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 हा। हीरो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, देखते हैं आखिर कौन किसे पैसे देता है। वह बोलता है, डील फिक्स्ड, मैं अभी इसे खोलता हूं, पीछे हटने की मत सोचना। सिस्टम स्क्रीन चमकती है, कंफर्म टू ओपन रॉ वेपन स्टोन। लड़का चढ़ाते हुए कहता है, देखते हैं तुम्हारे जैसे गरीब आदमी मेरे लिए 5000 कॉइन्स भी जुटा पाते हैं या नहीं। हा हा हा। तभी हीरो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेटेड। पत्थर के अंदर उसे साफ साफ लाल चमकती तलवार दिखाई देती है। हीरो चौंकते हुए बुदबुदाता है, आई कैन सी इट। फिर जोर से आदेश देता है, बाहर आओ। पत्थर फट जाता है। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? भीड़ शॉक में चिल्ला उठती है। सिस्टम नोटिफिकेशन उभरती है, वेपन एक्वायर्ड, ब्लैक आयरन सोड विथ क्रिम्सन एज, लो सिल्वर ग्रेड, स्पेशल इफेक्ट, ब्लड ड्रिंकर। राक्षस को घायल करने के बाद यह तलवार उसका रक्त अवशोषित कर उपयोगकर्ता के घाव भर देती है। हीरो तलवार को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यह वाकई एक एक्सीलेंट वेपन है। और मन ही मन जोड़ता है, परफेक्ट, और आज रात की डेट के लिए बिल्कुल सही। गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर ये मंगा स्टोरी आपको जबरदस्त लगी हो तो अभी लाइक बटन तोड़ दो, और नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट सेक्शन को 100 कमेंट से भर दो। जैसे ही 100 कमेंट्स कंप्लीट हुए, सीधा 1 आवर का फुल पावर स्पेशल अपलोड होगा।
इस चैप्टर के आगे की कंप्लीट स्टोरी के साथ। तो रेडी रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।